हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 6 है उसमें आवर कंट्री इंडिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंडिया के बारे में देखेंगे इन डिटेल से। उसके बाद जाकर के और इसका क्वेश्चन आंसर चाहे वो एमसीक्यू हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या इस चैप्टर्स में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन ज्योग्राफिकल। ठीक है, जब ज्योग्राफिकल बात करते हैं तो ये काफी बड़ा कंट्री है और उसके बाद अगर के इसका जब बाउंड्री टच करने की बात करता है तो इसमें कहता है कि इंडिया के जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, नॉर्थ साइड में क्या टच करता है हमारे कंट्री को, तो हिमालय है। और उसके बाद जाकर के जब हम वेस्ट में बात करते हैं तो अरेबियन सी है, और आगे जब बात करते हैं ईस्ट में, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद जाकर के साउथ में इंडियन ओशियन है। तो चलिए देखिए, ये देखिए जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे कंट्री का फिजिकल मैप है। ठीक है, फिजिकल मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो देखिए इस साइड में नॉर्थ साइड में क्या है, नेपाल है जो कि इंडिया को टच करता है। और उसके बाद जाकर के जब हम आगे देखते हैं नॉर्थ, उसके बाद साउथ में जब बात करते हैं हम, ठीक है, साउथ में जो है पर्टिकुलरली क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, नॉर्थ में क्या है आपका नेपाल है, उसके बाद साउथ में इंडियन ओशियन है इस डायरेक्शन में। उसके बाद जाकर के फिर हम जब आगे बात करते हैं ईस्ट में, देखिए वेस्ट ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये सी है। और उसके बाद जाकर के वेस्ट में जो है ये अरेबियन ओशियन है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि देखिए जब यहाँ पे फिजिकल मैप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर देखिए तीन ओर से, ठीक है, तीन ओर से क्या है, सी है। ठीक है, तीन ओर से हमारे कंट्री के जो क्या है, सी है। ये देखिए इंडियन ओशियन है, ये नीचे छिपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये इंडियन ओशियन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीन ओर से हमारे कंट्री को क्या क्या है, वाटर है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि और एक ओर से क्या है, ये हमारा लैंड है। ठीक है, अब क्या है कि तीन ओर से वाटर रहने के कारण इंडिया को हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है, इंडिया कैसा शेप है, तो इंडिया जो है पेनिनसुलर कंट्री है। ठीक है, प्रायद्वीप है, द्वीप नहीं है। यदि हमारे चारों ओर अगर वाटर बॉडी रहता है, तीन ओर, जैसे कि यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, उसके बाद देखिए बे ऑफ बंगाल है। अगर सपोज कीजिए इस साइड में अगर हिमालय पर्वत नहीं होता या नेपाल नहीं होता, ठीक है, इधर देखिए नेपाल है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, यहाँ पे भी अगर ओशियन होता या सी होता तो हमारा कंट्री क्या होता, हमारा कंट्री एक तो आइलैंड होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा कंट्री कैसा शेप है, तो हमारा कंट्री जो है एक पेनिनसुलर है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पर्टिकुलरली इंडिया का जो शेप है वो पेनिनसुला है ना। अब देखिए क्या है कि आगे कहता है इसमें कि पर्टिकुलरली जो इंडिया का एरिया है, जब बात करते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है, तो इंडिया का जो एरिया है पर्टिकुलरली 3 ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद एक कहां से कहां तक, ये जो है नॉर्थ से, ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं जो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है, कहां से कहां तक, लद्दाख से कन्याकुमारी। तो देखिए यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लद्दाख किधर है और कन्याकुमारी किधर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं, इस साइड में देखिए आपका पड़ता है लद्दाख। ठीक है, इस साइड में क्या पड़ता है, ये देखिए ये आपका पड़ता है इधर, इस साइड में लद्दाख। ठीक है, इधर लद्दाख पड़ता है। और इधर जब बात करते हैं आगे, ठीक है, इधर पड़ता है कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, लद्दाख से कन्याकुमारी का, ठीक है, ये कितना है, तो आपका यहाँ पे तो टोटल मिला करके कितना है, ये है ये आपका 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, लद्दाख से कन्याकुमारी। अब देखिए आगे क्या, वही जब हम आगे बात करते हैं तो ये तो हो गया आपका इधर सीधा, ठीक है, लद्दाख। ठीक है, इस साइड लद्दाख पड़ता है और नीचे आपका कन्याकुमारी पड़ता है। अब इसी तरह से हम ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट का हम एक्सटेंट देखते हैं, लेंथ। ठीक है, तो ये आपका पड़ता है कितना, इसका जो एक्सटेंट है, जो कि इस साइड में हमारा जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इस साइड में आपका क्या पड़ता है, ये कच्छ, जो कि कच्छ एक प्लेस है जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2900 किलोमीटर।
ठीक है, कितना है 2900 किलोमीटर। ठीक है, किधर से किधर तक, ईस्ट से वेस्ट। और जब हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ, ठीक है, लद्दाख से कन्याकुमारी नॉर्थ से साउथ कितना है, ये है हमारा 3200 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, ये कितना है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो चलिए अब देखिए आगे कहता है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो सारा चीज अवेलेबल है, मतलब डाइवर्स है। यहाँ पे आपको प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन से लेकर के आपको प्लेट्यू, ठीक है, उसके बाद कोस्ट, आइलैंड, ये सारे चीज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इंडिया का लैंडफॉर्म से एक ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब डाइवर्सिटी है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, प्लेट्यू भी देखने को मिलेगा, प्लेट्यू सरफेस भी देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया भी देखने को मिलेगा, उसके बाद प्लेन भी मिलेगा, उसके बाद जाकर के आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लैंडफॉर्म में भी डाइवर्सिटी है इन आवर कंट्री, है ना। उसके बाद जाकर के हमारा जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट में भी आपको एक ग्रेट वैरायटी देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको चेंजेस मिलेगा। मान लीजिए कि साउथ में जाइएगा तो आपको क्लाइमेट कुछ डिफरेंस मिलेगा, वही आप नॉर्थ में चले जाइएगा तो फिर अलग मिलेगा, है ना। तो इस तरह से डाइवर्सिटी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हम आगे जब बात करते हैं लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर में भी आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में भी चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। और इस तरह से हम लोग हमारा जो ये फिर भी, ठीक है, इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी, चाहे वो लैंग्वेज में डाइवर्सिटी हो, कल्चर में डाइवर्सिटी हो, या आपका लैंडफॉर्म में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, यूनाइट हैं, यूनिटी में रहते हैं। ठीक है, हमारा ट्रेडिशंस क्या है, हम लोग एक साथ बाइंड है पूरे कंट्री में। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए जब हम बात करते हैं हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अभी का ये जो रिसेंटली मतलब 2011 का, अभी का नहीं है, ठीक है, अभी तो 2011 के बाद आपको मतलब उस तरह से सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है ये लगभग में, ठीक है, 100, ठीक है, 2 करोड़, ठीक है, 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़, ये 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा था। लेकिन ठीक है, अभी, ठीक है, अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ फैमिली, ठीक है, सर्वे रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें बताया जा रहा था कि ठीक है, 100 करोड़, ठीक है, 140 करोड़ के आसपास हमारे कंट्री का पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2011 के अनुसार ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारे कंट्री का कितना था, 120 करोड़, जो कि चाइना के बाद दूसरा स्थान रखता था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है हमारे कंट्री का पॉपुलेशन, ठीक है, चाइना के बाद, ठीक है, चाइना को भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, अभी हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है 1.4, ठीक है, 100 करोड़, 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए क्या है कि फिर हम अब आगे बात करते हैं लोकेशनल, ठीक है, सेटिंग्स लोकेशनल सेटिंग्स की जब बात करते हैं तो हमारा जो कंट्री है ये क्या जो सिचुएटेड है, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारा कंट्री नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ठीक है, जब आप ग्लोब देखेंगे या वर्ल्ड मैप देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या है कि हमारा जो कंट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ना। उसके बाद जाकर के और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो पास करता है हमारे कंट्री के, ठीक है, टोटल मिला करके इंडिया के टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है, जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के 8 स्टेट से पास करते हैं तो क्या होता है कि पर्टिकुलर जिस, ठीक है, जो स्टेट, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इक्वेटर के नियरेस्ट पड़ते हैं वहां पे काफी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो जिसमें कि आपको हमारे कंट्री का जो साउथ स्टेट है, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, जिसके कारण इधर काफी गर्मी पड़ती है ना। अब चलिए यहाँ पे और भी बात की गई है जब हम हमारे कंट्री के लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लेटीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया पर्टिकुलरली 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 इंच
नॉर्थ में, नॉर्थ लेटीट्यूड में सिचुएटेड है। और उसके बाद पर्टिकुलरली जब हम आगे बात करते हैं, जो वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, एक्सटेंड है इंडिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली 68, ठीक है, 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट। और उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद अगर कितना है तो 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है ना। उसके बाद जाकर के यदि हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली जो पूरे वर्ल्ड है, ठीक है, जब पूरे वर्ल्ड को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस किस मतलब हेमिस्फेयर में, एक साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में और एक नदर्न हेमिस्फेयर में, तो हमारा कंट्री किस हेमिस्फेयर से बिलोंग करता है, तो हमारा कंट्री नदर्न हेमिस्फेयर से बिलोंग करता है। अब देखिए क्या है कि पर्टिकुलर जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं, तो हमारा जो कंट्री है लगभग में 29 डिग्री, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है ना। और उसके बाद जो पर्टिकुलरली हमारे लोकल टाइम का जो डिफरेंस है और जो मेन टाइम है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है वो 5.5 घंटा, ठीक है, ईस्ट में जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच शहर से वो 5.5 घंटा कितना है आगे है, ठीक है। माना कि जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो हमारे कंट्री में कितना हो जा रहा होगा सुबह का, ठीक है, 5:30 बज रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या है पर्टिकुलरली, और हमारे कंट्री का जो टाइम जोन है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली कहाँ पे है, तो इंडिया के जो मेन यूपी है, ठीक है, यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर में एक जगह है नैनी, ठीक है, वहां पे इंडिया का टाइम जोन है ना। और उसके बाद क्या है कि पर्टिकुलरली जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होता है और उसके बाद जाकर के आप इधर देखिएगा गुजरात साइड में, ठीक है, इधर सबसे बाद में सनराइज होता है ना। अब देखिए जो कहता है कि पर्टिकुलरली जो लोकल टाइम होता है जिसका लॉन्गिट्यूडनल कितना है लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड कितना देखने को मिलेगा 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि इंडिया, क्योंकि हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं और इसी कारण इसका जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए क्या है कि जब ये हम देख लिए कि कहाँ से मतलब क्या टाइम का मेजरमेंट होता है, कहाँ से होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री, ठीक है। जब इंडिया के नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं, तो इस केस में क्या है कि पर्टिकुलरली हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, देखिए यहाँ पे मैप में स्पष्ट दिखाया गया है कि देखिए ये नेबरिंग कंट्री है हमारा चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, देखिए अफगानिस्तान, उसके बाद जाकर के आपको इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे भूटान, ठीक है, उसके बाद ये नेपाल, उसके बाद ये म्यांमार, उसके बाद आपको यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलेगा, ये आपका बांग्लादेश। और भी टोटल मिला के कितना कंट्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 कंट्री है, ठीक है, ये 7 कंट्री टोटल आपको देखने को मिलेगा इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यदि बाउंड्री टच करता है तो वो बांग्लादेश है, ठीक है। इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री टच कौन सा कंट्री करता है, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री अगर कोई कंट्री करता है तो वो बांग्लादेश है। उसके बाद सबसे कम, ठीक है, सबसे कम करता है तो वो अफगानिस्तान है, जो कि इधर, ठीक है, पीओके वाले एरिया में करता है, ठीक है। सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है, ठीक है। तो उसके बाद करके ये है। अब देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे सारा चीज इस मैप में देख पा रहे होंगे, देखिए कहाँ पे, देखिए ये इसी के बारे में बता रहे थे कि ये जो है हमारा क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के टोटल मिलाकर के 8 स्टेट से पास करता है ना। जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा, देखिए गुजरात हो गया, उसके बाद करके मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद करके यहाँ पे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, उसके बाद करके वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद करके आपको अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पे मिजोरम हो गया, ठीक है। तो इस 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है। अब देखिए और भी है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि देखिए एक चीज और है, यहाँ पे देखिए एक चीज नीचे देख पा रहे होंगे, देखिए श्रीलंका के बारे में नहीं बात किए थे, ठीक है। ये जो श्रीलंका है ये भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, और ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच जो यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है, पाक ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी स्टेट जोड़ती है, तो ये पाक स्टेट, ठीक है।
अब देखिए और भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली जो कंट्री है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है। और एक चीज और देखे थे, यहाँ पे मालदीव्स भी एक आपका नेबरिंग कंट्री है जो कि इस साइड में है, ठीक है, जिसको लेकर के अभी इशू चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मालदीव एक आइलैंड है, ठीक है, ये भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो टोटल मिला के देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया दूसरा, और यहाँ पे आपका ये भी देखिए 3, ठीक है, और 3 हो गया। उसके बाद जाकर के आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 के बाद ये आपका चाइना हो गया, ठीक है, 4 नेपाल, भूटान 5, नेपाल 6, और उसके बाद जाकर के बांग्लादेश 7, और ये इधर 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 म्यांमार 8, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके 8 कंट्री है, ठीक है, जो कि इंडिया के बाउंड्री को टच करता है ना। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये फिजिकल मैप है इंडिया का, ठीक है, और आपने पिछले चैप्टर में देखा था, ठीक है, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बारे में। फिजिकल में क्या होता है ना, जो फिजिकल चीज, ठीक है, जो नेचुरल चीजें जो होते हैं उस चीज को दिखाया जाता है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल मैप था उसमें स्टेट या कंट्री के बाउंड्री को दिखाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज दिखाया गया। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस मैप में आप देख पा रहे होंगे ये जो येलो कलर है, ठीक है, येलो कलर ये किस चीज को दिखा रहा है, ये प्लेट्यू को दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक करके ये जो कलर है, ठीक है, ये वाला कलर, ठीक है, ये पिंक कह सकते हैं, ठीक है, ये पिंक कलर ये किस चीज को दिखा रहा है, ऑरेंज कलर है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर आपको माउंटेन रीजन को दिखा रहा है, देखिए ये। और उसके बाद एक करके ये जो कलर है, ठीक है, ग्रे कलर, ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है प्लेन रीजन। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स है उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है आपको लाइन दिया हुआ है इस तरह से केसरिया कलर से, ठीक है, सेफ्रॉन कलर, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये क्या चीज को दिखा रहा है, ये माउंटेन या हिल को दिखा रहा है ना। तो देखिए इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स है उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को यहाँ पे मिल रहा है ना। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे यहाँ पे बात की गई है, अब इंडिया की जो बात करते हैं, इंडिया जो है टोटल मिला करके इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो टोटल मिला करके 28 स्टेट है अभी का, रिसेंटली का, और उसके बाद करके 8 यूनियन टेरिटरी है ना। अब देखिए इसके बारे में भी अगले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद करके पर्टिकुलरली इंडिया का, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि उसको जो बनाया गया, उसका जो स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है वो लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया है मेनली, ठीक है। जो डिवीजन किया गया है स्टेट का वो किसके बेसिस पे किया गया, लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया है ना। अब चलिए क्या है कि पर्टिकुलरली आगे कहता है कि यहाँ पे कुछ फिजिकल अब डिविजन्स किया गया है इंडिया का, ठीक है। तो फिजिकल डिविजन्स में यहाँ पे बात की गई है कि पर्टिकुलरली अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलरली जो डिविजन्स है, ठीक है, कहता है कि इंडिया जो है ये फिजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, मैंने शुरुआत में बोला था कि देखिए इंडिया में जो लैंडफॉर्म है जो डाइवर्सिटी है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, उसके बाद कोस्ट, उसके बाद करके आइलैंड, ये सब चीज हमारे कंट्री में है ना। तो इस तरह से जो हिमालय माउंटेन है उसका जो डिविजन्स किया गया है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि मेन पैरेलल रीजन, उसके बाद जाकर के नदर्न मोस्ट, उसके बाद जाकर के इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका जो पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इसका इस रेंज में, ठीक है। और उसके बाद जाकर के आता है मिडिल हिमालय या हिमाचल, ठीक है, हिमाचल लाइज जो कि साउथ हिमाद्री में है, ठीक है, साउथ का एक हिमाद्री है। उसके बाद जाकर के आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद जाकर के फिर कहता है कि यहाँ पे 5 टोटल मिलाकर के 5 हिल्स हैं। और उसके बाद जाकर के कहाँ पे, यहाँ पे सिचुएटेड है जो मिडिल हिमालय है या हिमाचल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और शिवालिक के बारे में। तो जो शिवालिक है ये साउदर्न मोस्ट रेंज में सिचुएटेड है, ठीक है। ये शिवालिक कहाँ पे है, सदर्न मोस्ट रेंज में आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं नदर्न प्लेन्स का, ठीक है। जो नदर्न प्लेन्स है ये जो है पर्टिकुलरली आपको साउथ हिमालय में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको ये जो है जनरली आपको इसका जो सरफेस होगा ये लेवल प्लेट होगा, है ना। जनरली आपको लेवल प्लेट सरफेस मिलेगा। और उसके बाद जाकर के ये जो है पर्टिकुलरली इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है ये एलोवेल, ठीक है, डिपोजिट ले डाउन से किया जाता है, रिवर से किया जाता है, जिससे कि हम लोग इंडस और गंगा, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र इसका क्या है सहायक रिवर है,
ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र इसका सहायक रिवर है। और उसके बाद जाकर के ये जो प्लेन्स है ये काफी इस एरिया को फर्टाइल बनाता है और जो कि कल्टीवेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, जो नदर्न प्लेन्स की बात करते हैं। और उसके बाद जाकर के क्या है कि पर्टिकुलरली कहता है इस जिसके कारण आपको यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लैंड है काफी फर्टाइल है और फर्टाइल होने के कारण कल्टीवेशन काफी अच्छा होता है ना। कल्टीवेशन अच्छा होने के कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि नदर्न इंडियन प्लेन्स है ना, जिधर जो कि आपको देखने को मिलेगा इधर बिहार, यूपी इस साइड का एरिया की बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, इसमें ये जो है पर्टिकुलरली ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, इधर ज्यादा आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो काफी सूखा और काफी गर्मी पड़ती है और सैंडी स्टेज है यहाँ का लैंड, ठीक है। और ये यहाँ पे लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्योंकि इस एरिया में, ठीक है, जो काफी गर्मी पड़ती है और इस ड्राई, ठीक है, सूखा पड़ने के कारण काफी डेजर्ट होता है, जिसके कारण आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए बात करते हैं, हम किस एरिया की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उधर जो है ये पेनिनसुलर रीजन्स हैं, इधर आपको प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन्स है और इसका जो शेप है ट्रेंगुलर होने के कारण, ठीक है, इसको पेनिनसुलर शेप, ट्रेंगल शेप है, ठीक है। और इस एरिया में, ठीक है, आपको अनइवन, ठीक है, माइटली आपको देखने को मिलेगा, काफी अनइवन, ठीक है, रिलीफ देखने को मिलेगा। और इस रीजन्स में बहुत सारे आपको रेंजेज, ठीक है, इस एरिया में आपको बहुत सारे रेंजेस देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ, ठीक है, इधर जो है आपको बहुत सारे, देखिए कहता है कि विंध्याज एंड सतपुरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंज आपको इधर देखने को मिलेगा। उसके बाद नर्मदा एंड तापी, ठीक है, नदी रेंज आपको इसके इधर देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद जाकर के दीज आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर, ठीक है, ये अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। उसके बाद जाकर के हम बात करते हैं आगे वेस्टर्न घाट, इसी को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं, जो कि एक बॉर्डर है प्लेट्यू इस साइड में, तो वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट में जो कि प्रोवाइड करता है, ये ईस्टर्न बाउंड्री को निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली क्या है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रेक करता है, ठीक है, एक अनइवन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेट्यू है ये काफी इस एरिया में आपको मिनरल्स, ठीक है, जैसे कि आपको कोल हो गया, उसके बाद जाकर के कोल के साथ साथ आपको आयरन ओर हो गया, ये सब चीज देखने को मिलेगा किधर, तो प्लेट्यू वाले रीजन में, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जैसे कि हम वेस्ट में बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट, और उसके बाद ईस्ट में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो लाइज करता है किधर पड़ता है, ये कोस्टल प्लेन्स पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आप मतलब यहाँ पे स्टेट देखने को मिलेगा जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में आते हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलरली आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, प्लेन्स है, वो काफी इसका बॉर्डर है कंपेरिजन टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न का उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे रिवरें आपको फ्लो करती हैं, जिसमें कि आपको महानदी देखने को मिलेगा, गोदावरी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कृष्णा और कावेरी भी देखने को मिलेगा, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये जो रिवर्स हैं ये काफी यहाँ के जो लैंड है, ठीक है, उसको फर्टाइल बनाने का भी काम करता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एक डेल्टा भी बनाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे, तो ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरता है। और ये जो डेल्टा बनाता है ये सुंदरबन डेल्टा बनाता है, ठीक है, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये सब फ्लो करते हुए इसके सहायता से ये जाके कहाँ गिर जाता है, तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। इसमें कौन कौन सा रिवर से मतलब मिलकर ये डेल्टा बनता है, ये आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मिलकर बनती है ना। और जाकर के अंत में ब्रह्मपुत्रा रिवर जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके गिर जाती है ना। और उसके बाद जाकर के आगे हम ये भी देखें कि पर्टिकुलरली यहाँ पे दो ग्रुप का आइलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा आइलैंड, तो देखिए जो कि इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है, तो एक लक्षद्वीप हो गया जो कि अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा जो आइलैंड है कोरल आइलैंड, जो कि आपको देखने को मिलेगा कोस्टल केरला में, ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है।
है ना। उसके बाद जाकर के साउथ ईस्ट में आपको इंडिया का मेन लैंड देखने को मिलेगा जो कि बे ऑफ बंगाल के नियरेस्ट में है। तो ये चीज था हमारे कंट्री, ठीक है, हमारे कंट्री का जो फिजिकल फीचर्स था। उसके बाद जाकर के इंडिया का क्या क्या डिविजन था, ये सारे चीज के बारे में बताया गया है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि 2004 में जो सुनामी आया था उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसी चीज के बारे में, ठीक है। तो खैर ये जब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उस सारी चीज को हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस है। पता है कि नेम द मेजर फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का जो फिजिकल डिविजन है उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखिए, जब हम बात करते तो देखिए यहाँ पे जो फिजिकल डिविजन की बात करते हैं तो इसमें पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालय, ठीक है, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, पहला डिवीजन। दूसरा आपको देखने को मिलेगा ये मिडिल हिमालय, ठीक है, जो कि हिमाचल में लाइन करता है। उसके बाद जाकर के आगे देखने को मिलेगा नदर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। तो ये सब फिजिकल डिविजन है, और भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलरली यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। उसके बाद जाकर के नदर्न प्लेन्स में देखते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सब फिजिकल डिविजन्स हैं हमारे कंट्री का, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक और है वेस्टर्न, या इसको सह्याद्री बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। तो ये सब फिजिकल डिविजन्स हैं, है ना। तो यही चीज हमें इस क्वेश्चन में लिखने हैं, है ना। तो अब देखिए अगला जो है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, यहाँ पे कहता है कि इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री, ठीक है, 7 कंट्री, ठीक है। कहता है कि इंडिया जो है 7 कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री टच करता है, उस कंट्री का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात किए थे, जिसमें कि आपको नेपाल हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका भूटान हो गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद भूटान के बाद आपका म्यांमार हो गया, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्री हैं, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, उसके बाद जाकर के अफगानिस्तान और म्यांमार, ये 7 कंट्री है जो कि इंडिया के लैंड बाउंड्री टच करती हैं। उसके बाद जाकर के मालदीव्स, और उसके बाद एक और है आपका क्या चीज, श्रीलंका, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये सी में लाइट करता है, ठीक है। इंडियन ओशियन में आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और उसके बाद जाकर के म्यांमार जो है आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री टच करता है ना। अब देखिए क्या है कि अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच 2 मेजर रिवर फॉल इन द अरेबियन सी, मतलब 2 ऐसे रिवर्स का नाम बताइए जो कि कहाँ पे जाके गिरता है, तो आपको अरेबियन सी में जाके गिरता है। तो देखिए कि जब 2 ये रोहित रिवर की बात करते हैं तो आप को बताए थे, एक आपका नर्मदा, ठीक है, और दूसरा कौन सा रिवर है, तो वो आपका एक है दूसरा रिवर है तापी, ठीक है, तापी रिवर, ठीक है। ये 2 रिवर है इंडिया का जो कि कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये अरेबियन सी में जाके गिरती है ना। अब देखिए अगला कहता है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें कहता है कि नेम द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखिए अभी कुछ देर पहले बताए थे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा है जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से फॉर्म होता है, ठीक है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके कहाँ गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल में, है ना। कहता है हाउ मेनी स्टेट इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आर देयर इन इंडिया, ठीक है, विच स्टेट हैव कॉमन कैपिटल, ठीक है। कहता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, टोटल मिलाकर 28 स्टेट अभी, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 है ना। उसके बाद कहता है कि आप बताइए कौन सा ऐसे स्टेट है जिसका कि कॉमन कैपिटल है, तो इसके बारे में आपको लिखना है ना। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि व्हाई डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदर्न प्लेन्स, क्योंकि इधर का जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है, और फर्टाइल रहने के कारण कल्टीवेशन क्या होता है, काफी अच्छा होता है, और जिसके कारण कल्टीवेशन अच्छा होने के कारण सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाते हैं, इसीलिए नदर्न प्लेन में रहना पसंद करते हैं सभी, है ना। कहता है व्हाई इज लक्षद्वीप नोन एज ए कोरल आइलैंड। कहता है कि जो पर्टिकुलरली लक्षद्वीप है उसे कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप का, क्योंकि देखिए पर्टिकुलरली क्या है, जब लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये एक तो पहला तो कोस्टल एरिया में डिपेंड करता है, केरल के कोस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये 2 ग्रुपों का आइलैंड है, ठीक है। कौन, ये आपका पर्टिकुलरली जो आपका लक्षद्वीप है ना। तो ये यहाँ से जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था उसका हमने सॉल्व कर दिया।
अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू हैं। इस एमसीक्यू में यहाँ पे ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलरली द सदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज, ठीक है, जो सदर्न मोस्ट हिमालय है वो कहाँ पे है, तो आपको शिवालिक में देखने को मिलेगा। सिहाद्री इज आल्सो नोन एज, ये आपको जो सिहाद्री है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो ये जो है पर्टिकुलरली आपको वेस्टर्न घाट को हम लोग सिहाद्री भी बोलते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ पे कहता है द पाक स्ट्रीट लाइट बिटवीन द कंट्री, किस किस कंट्री के बीच ये पाक ऑफ स्ट्रीट है, ठीक है, पाक स्ट्रीट्स हैं, ये आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच है, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि आप बताइए कि पर्टिकुलरली जो इंडिया है, इंडियन आइलैंड है, और इन अरेबियन सी, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसको लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से, ठीक है, जो इंडियन आइलैंड है, ठीक है, जो अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये लक्षद्वीप नहीं, अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें अंडमान एंड निकोबार आपको, बिल्कुल यहाँ पे जो है ये जो आइलैंड अरेबियन इंडियन आइलैंड है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में है, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, ना ही आपका अंडमान निकोबार है, ना ही मालदीव है, ये आपका है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, यहाँ पे कहता है द ओल्डेस्ट, ठीक है, माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है, सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है इंडिया का। जब हम बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट का, तो ये आपका है अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली हिल्स सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारे कंट्री में। अब देखिए यहाँ पे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो जब फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है इंडिया हैज एरिया अबाउट कितना, तो आपको बताए थे 82, ठीक है, तो कितना है, ये इंडिया का जो पर्टिकुलरली एरिया है 3.28 स्क्वायर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, इंडिया का एरिया, है ना, एरिया की बात की गई है। अब कहता है ग्रेट हिमालय आर नोन एज, कहता है कि ग्रेट हिमालय को क्या बोला जाता है, तो ग्रेट हिमालय को हम लोगों ने देखा, तो इसे हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। कहता है द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द, ठीक है, जो नर्मदा रिवर है ये किस सी में जाके गिरती है, तो हमने बताया था नर्मदा और तापी जो था ये अरेबियन सी में जाके गिर जाता है ना। अब कहता है दैट लैटिट्यूड, ठीक है, रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया ईच, ठीक है, कहता है लैटिट्यूड जो है वो हाफ वे डिवाइड करता है इंडिया को, कहाँ पे, तो ये पर्टिकुलरली उस जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। और भी देखते हैं, यहाँ पे कुछ है मेक स्किल्स, ये आपका प्रश्न काम है, मैप पे दिखाना है ये सब चीज को, ठीक है, तो ये चीज था इस चैप्टर्स में, ठीक है, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद लेकर के जो क्वेश्चंस थे सारे को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है यहीं पे समाप्त होता है, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जो क्लास 7th का, ठीक है, ज्योग्राफी है उसमें आपसे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।